Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all in the AppSex Virtual School. I'm your history teacher Sabah Farman. Today we start our week number 12 OSP round 2. And the topics we learn today are the golden era of the Mughals, Aurangzeb Alamgir and the map of Mughal Empire, etc. Our first topic is the golden era of the Mughals. लास्ट टॉपिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कुछ मुग़ल के रूलर्स के बारे में। तो जो मुग़ल्स का रूल था वो गोल्डन एरा कहलाता है पूरे, या शाहजहान पीरियड इज़ कॉल्ड द गोल्डन एरा ऑफ द मुग़ल्स। तो जो शाहजहान का रीन था या शाहजहान का पीरियड ऑफ टाइम था वो एक सुनहरी दौर था मुग़ल्स का। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज द आर्किटेक्ट किंग। उसको आर्किटेक्ट किंग के तौर पे भी जो है वो मशहूर था। एज ही कमीशनड मैनी मोनूमेंट्स सच एज द ताज महल ऑफ आगरा, रेड फोर्ट, जामिया मस्जिद ऑफ दिल्ली, मोती मस्जिद एंड शालीमार गार्डन्स ऑफ लाहौर। उसने बहुत सारी जो है वो उम्दा चीज़ें बनाई, मोनूमेंट्स बनवाए, जैसा कि ताज महल बनवाया उसने, रेड फोर्ट बनवाया, लाल किला जिसे बोला जाता है, जामिया मस्जिद बनाई दिल्ली की, उसके बाद मोती मस्जिद बनवाई और शालीमार गार्डन जो है वो लाहौर में बनवाया। The grandeur of these structures narrate the architectural advancement of the Mughals during the reign of शाहजहां। ये उम्दगी जो है वो बयान करती है कि आर्किटेक्चरल एडवांसमेंट जो थी मुग़ल्स के दौर में, शाहजहां के दौर में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा थी। ड्यूरिंग दैट टाइम सिंस द मुग़ल्स वर ट्रेडिंग विद फॉरेन कंट्रीज द एम्पायर प्रॉस्पर्ड ग्रेटली। उस टाइम में मुग़ल जो थे वो ट्रेड भी किया करते थे फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो ये एम्पायर जो था वो बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हुआ। इट इज़ सेड दैट सिल्वर कॉइन्स केम टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। तो जो सिल्वर कॉइन्स थे ना उनकी ट्रेडिंग हुआ करती थी जो कि इंडिया में आते थे फ्रॉम द वेस्ट की तरफ से शाहजहां के टाइम पीरियड में। ये देखिए शालीमार गार्डन जो है वो लाहौर की पिक्चर है, ये उसने शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अबू अल मुज़फ़्फ़र मोइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर। 1658 से लेकर 1707 तक इसका टाइम पीरियड था। तो औरंगज़ेब जो था वो थर्ड सन था शाहजहां का। वाज बोर्न ऑन 3 नवंबर 1618। 3 नवंबर 1618 में वो पैदा हुआ, 18 में पैदा हुआ। हिज मदर वाज अ पर्शियन प्रिंसेस अर्जुमंद बानो बेगम, ऑल्सो नोन एज मुमताज़ महल। मुमताज़ महल के बारे में आपने सुना होगा, जिसके याद में ताज महल बनवाया आगरा में शाहजहां ने। वो जो थी वो किसकी, औरंगज़ेब आलमगीर की माँ थी। ये देखें औरंगज़ेब आलमगीर की ये एक उन्होंने पिक्चर भी शेयर की हुई है। ये औरंगज़ेब आलमगीर है जो कि थर्ड सन ऑफ शाहजहां था। अब औरंगज़ेब के रीन के बारे में हम पढ़ेंगे। औरंगज़ेब रीन वाज स्प्रेड ओवर 49 ईयर्स। 49 साल, यानी कि एक कम 50, 49 साल जो है वो औरंगज़ेब ने उसने हुकूमत की। ऑल्दो इट वाज अनदर एरा ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो है सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी का दौर था, लेकिन इट वाज फुल ऑफ ट्रबल एंड रिबेलियंस एज द एम्पायर हैड बिकम वेरी वास्ट। ये इसलिए मतलब था तो बहुत मतलब खुशहाली का दौर था और बहुत सक्सेस उसमें कामयाबियाँ मिली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आईं और बगावत बहुत ज़्यादा हुई इस एम्पायर में, क्योंकि ये एम्पायर जो था ये बहुत वास्ट यानी कि बहुत बड़ा एम्पायर था औरंगज़ेब का। नेक्स्ट देखें आप, पेंटिंग जो है वो ये औरंगज़ेब जो ब्यूटीफुल मॉस्क इन बनारस है। ये पेंटिंग है जो कि औरंगज़ेब ने ब्यूटीफुल मॉस्क इन बनारस में बनवाई थी। ऑल मुग़ल रूलर्स आर नोन फॉर देयर रिलीजियस टॉलरेंस। तमाम जो मुग़ल रूलर्स थे अपने रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से भी बहुत मशहूर थे। औरंगज़ेब हाउएवर प्रैक्टिस्ड अ मच stricter version of Islam and forbade singing, dancing and playing of musical instruments। तो आपने अकबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अकबर जो था वो एक रिलीजियस टॉलरेंस का जो है वो इंसान था। वो कहता था कि तमाम इंसान बराबर हैं, कोई भी मज़हब के नाम पे बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है। तो उसने एक दीन इलाही के नाम से भी जो है वो किया था स्टार्ट एक मज़हब। तो उसके बाद शाहजहां का रीन भी वो था। लेकिन जो औरंगज़ेब था ना वो एक इंतहाई सख्त किस्म का इंसान, मतलब सख्त मिजाज नहीं हम उसे कह सकते हैं, वो इस्लाम के मामले में बहुत सख्त था।
और उसने फॉरबेड यानी कि मना कर दिया था कि सिंगिंग नहीं होनी चाहिए पूरे एम्पायर में, यानी कि गाना बजाना उसने बंद करवा दिया था, डांसिंग बंद करवा दी थी, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो वो प्ले किए जाते थे पहले मुगल दौर में तो वो उसने बंद करवा देते बिल्कुल। वो बहुत एक इस्लामी इंसान था, मतलब बहुत यानी कि इस्लाम परस्त इंसान था कि इस्लाम के बारे में बहुत सख्त मिजाज था उस बारे में। द मुगल एम्पायर एक्सपेंडेड एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेजरी to bear the expenses of warfare and to feed a huge army, औरंगज़ेब imposed more taxes। बहुत बड़ा एम्पायर था और बहुत ज़्यादा जो है वो उसका खर्चा था। तो डैट्स वाई औरंगज़ेब ने क्या किया कि औरंगज़ेब में जो जिजिया टैक्स थे ना जो हिंदुओं से वो लिया करते थे वो ज़्यादा कर दिए। उसकी वजह से क्या होता है, अब देखिए जब अवाम पर टैक्सों का बोझ डाल दिया जाता है तो वो हुक्मरान के ख़िलाफ़ हो जाती है। तो हिंदूज जो थे वो दक्कन के और सिख्स जो थे नॉर्दर्न पंजाब के रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगज़ेब, उन्होंने बगावत कर दी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़। वाइल हिज अलाई द राजपूत्स वर डिसप्लीज्ड विद हिम ड्यू टू हिज टैक्सेशन जिजिया पॉलिसीज़। अलाई यानी कि जो उसके हलीफ थे, जो उसके दुश्मन थे राजपूत, वो भी उसके ख़िलाफ़ हो गए कि वो जिजिया पॉलिसीज़ उसकी सही नहीं है, उसने बढ़ा दिए हैं टैक्स। तो द डेक्लाइन ऑफ द एम्पायर हैड ऑलरेडी बिगन बाय द टाइम ऑफ औरंगज़ेब डाइड इन 1707। तो समझ लें कि औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में ही और जो मुग़ल एम्पायर का ख़ात्मा था या डेक्लाइन था ना वो उसी टाइम में शुरू हो गया था। तो औरंगज़ेब की जो डेथ हुई वो 1707 में हुई। मैनी इनकम्पिटेंट रूलर्स वीकेंड द एम्पायर, और बहुत जो नाका समझ लें कि नाअहल रूलर्स थे उन्होंने और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया एम्पायर को। और जो लास्ट एम्पर था बहादुर शाह जफ़र, द लास्ट मुगल एम्पर वाज सेंट इनटू एग्जाइल आफ्टर द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जब 1857 की जंग आज़ादी हुई तो ज़ाहिर सी बात है जंग हार गए ना मुसलमान, तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र जो द लास्ट मुग़ल एम्पर था उसको एग्ज़ाइल यानी कि जिला वतन कर दिया गया। और उसकी वजह से जो है वो मुग़ल एम्पायर जो ग्रेट मुग़ल डायनेस्टी था वो आखिरकार ख़त्म हो गया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बाद, और ब्रिटिश राज वाज इस्टेब्लिश और ब्रिटिश राज शुरू हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्ट है औरंगज़ेब वॉज अ रिलीजियस रूलर, वो एक इस्लामी मजहबी रूलर था। ही मेमोराइज द कुरान, वो हाफिज़ कुरान था। स्टडीड हदीस का इल्म भी रखता था। एंड स्ट्रिंगेंटली ऑब्जर्व द रिचुअल्स ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की जो सुमात थी या उन पर बहुत सख्ती से अमल करवाता था। इट इज़ सेड दैट एज एन एम्पर ही अर्नड हिज लिविंग बाय सिविंग कैप्स, मतलब एक एम्पर था लेकिन फिर भी वो इतना सादा इंसान था कि वो सेविंग कैप्स यानी कि टोपियाँ बनाया करता था खुद, मतलब टोपियाँ सिया करता था। एंड राइटिंग कॉपीज़ ऑफ द कुरान, और कुरान पाक की कॉपीज़ भी लिखा करता था। नेक्स्ट हम मुग़ल एम्पायर का जो है वो मैप देखेंगे। अ मैप ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी, यानी कि 1707 और उसकी डेथ हुई ना औरंगज़ेब की। तो 17th सेंचुरी में मैं आपको बताती हूँ कि मुग़ल एम्पायर जो है वो क्या था। आप देखें कि जो ग्रीन बॉक्स है, ये ग्रीन बॉक्स शो कर रहा है मुग़ल एम्पायर जो कि 1605 यानी कि अकबर का जब दौर शुरू हुआ, तो उस बाबर का जब दौर शुरू हुआ, या अकबर का, बाबर और अकबर और शाहजहां और सलीम इनका, जहांगीर का इनका जब दौर शुरू हुआ, तो उस वक्त जो है वो मैप जो था वो देखें कितना वास्ट एम्पायर है। जो ग्रीन कलर का है ये लाइंस शो कर रही हैं, या ग्रीन कलर का जो एरिया जो शो कर रहा है ये सारा मुग़ल एम्पायर है। और 1707 में जब उसकी डेथ हुई औरंगज़ेब की, तो बिल्कुल ये इतना सा इलाका जो था वो मुग़ल एम्पायर के पास रह गया। और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है रिबेलियंस बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुई उनके ख़िलाफ़, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल एम्पायर जो है वो उस खात्मे की तरफ बढ़ा, यानी कि उसका डेक्लाइन हो गया आहिस्ता आहिस्ता। नेक्स्ट चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। पुराने लेक्चर्स में भी मैंने आपको जो रिटन असाइनमेंट्स दी हैं वो यही दी थी कि जो जो मैंने आपको पढ़ाया है, जिस जिस टॉपिक के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया है वो वाले क्वेश्चंस आपने करने हैं, ख़ुद सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। तो ये भी रिव्यू और लर्निंग वाले वही क्वेश्चंस हैं, ये आपने सारे के सारे सॉल्व करने हैं, अपनी लूज शीट्स पर इसका काम करना है। नेक्स्ट आपकी फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को आप लोग इस तरह करें कि बुक्स के ऊपर ही सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, तो आई डोंट थिंक कि इस एक्टिविटी की कुछ ख़ास ज़रूरत है, ये आपको जब स्कूल आपके खुलेंगे तो मे बी तब करवाई जाएगी, लेकिन तब तक आपने वही एक्टिविटी करनी है जो कि आपको मैंने या प्रोजेक्ट दिया हुआ है, वो आपने प्रोजेक्ट करना है, वही एक्टिविटीज़ आपने करनी है जो हम आपको दूसरी तरफ दे रहे हैं। तो ये एक्टिविटी मैंने वैसे आपको शेयर कर दिया कि आपकी ये एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट आपके ग्लॉसरी वर्ड्स हैं, इन ग्लॉसरी वर्ड्स को आप याद कर लें ताकि ये आपको मतलब ये मुश्किल अल्फाज है ना, तो ये मुश्किल अल्फाज को इनको आसान मीनिंग्स में, इंग्लिश मीनिंग्स में दिया गया है, तो ये ग्लॉसरी वर्ड्स भी आप याद कर लें, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है।
Thank you so much. Have a nice day. Allah Hafiz.